पब्लिक इंटरेस्ट में आज सबसे पहले देश के सियासी तापमान की बात करनी है, जो दिल्ली से लेकर बंगाल और महाराष्ट्र और पंजाब में गोते खाने लगा है। नीतीश अपनी पार्टी के दोबारा इंचार्ज बन गए हैं। कांग्रेस ने शुभकामनाएं दी और बीजेपी ने ज्ञान, मगर नहीं हुआ सीटों का कोई समाधान। बंगाल में ममता ने अकेले लड़ने का क्यों कर दिया ऐलान, तो मच गया इस पर घमासान। इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग पर उद्धव की पार्टी ने छोड़े तीर, तो नाराज हो गए कांग्रेस के वीर। पंजाब में बदले की सियासत, क्या कांग्रेस आपको दिखाएगी ताकत? आप सोच रहे होंगे आज सारी बातें ये तुकबंदी में क्यों? मसला ही ऐसा है। राहुल गांधी 14 तारीख से न्याय यात्रा निकालेंगे, लेकिन लगता है कि अलायंस में उनके साथ ही अन्याय हो रहा है। सबको अपना कद बढ़ाने की पड़ी है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? अंदाजा लगाइए आप। बाकी डिटेल्स इस रिपोर्ट में मिलेगी। बाजरे की रोटी, मक्खन और सरसों का साग खाकर राहुल गांधी मोदी की सियासत को चुनौती देने रिंग में तो उतर गए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इंडिया अलायंस में पहले अपने हाथों से ही इस कदर निपटना पड़ेगा। यकीन ना हो तो राहुल के दिल्ली वाले घर से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर लगने वाले ये नारे सुन लीजिए, बयान देख लीजिए। प्रधानमंत्री कैसा हो, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो। गठबंधन नहीं भी हम पीएम बनेंगे, सब पार्टी हमको चाहेगा पीएम बने। काम करने वालों को पीएम बनता है, ऑनेस्ट को पीएम बनाता है। ये विकास पुरुष ऐसे ही नहीं जाने जाते। बिहार के विकास पुरुष के नाम से नहीं, अब देश के विकास पुरुष के नाम से नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जाने जाएंगे। नीतीश कुमार में वो क्षमता है कि वह पूरे देश को जो है कति मजबूती प्रदान करेंगे। नीतीश ने ललन सिंह को क्यों हटाया, वापस पार्टी चीफ क्यों बने? सबकी अलग अलग थ्योरी है। कोई कहता है पीएम बनना चाहते हैं, तो कोई पार्टी में टूट का अंदेशा जता रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि अब नीतीश कुमार को इस बात का इत्मीनान रहेगा कि वो अपने हिसाब से सीट तय कर लेंगे, फिर चाहे यहाँ रहें या फिर पलटी मार लें। वैसे बीजेपी डोरे डालने लगी है। लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री का सपना दिखा करके सत्ता हथियाना चाह रहे हैं, जदयू को तोड़ना चाह रहे हैं, अपने पुत्र को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जिसके कारण आज कई भ्रम की वातावरण बनी है। लेकिन दोनों समझौता करेंगे सत्ता में भागीदारी के लिए। महागठबंधन का वोट बैंक भी अगर आप देखें कभी भी, तो 15 में क्या रिजल्ट था? 170 पार था कि नहीं था? तो आप समझ लीजिए ये तो पहली बार है महागठबंधन जब जदयू शामिल हुई है और हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो हाथ पैर फूला हुआ भाजपा का। तो इस तरह का बयान दे करके थोड़ा अपने आप को जो है, सियासत में एक चाल ढाई के बराबर होती है। नीतीश क्या करेंगे आगे पता चल ही जाएगा, लेकिन बिहार में कांग्रेस का क्या होगा? सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या हो सकता है? कांग्रेस कितनी सीट चाहती है? बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में जेडीयू और बीजेपी साथ लड़े थे। एलजेपी 6 सीट पर एनडीए के साथ थी। इस बार अभी तक जेडीयू आरजेडी के साथ है और इसी अलायंस में कांग्रेस समेत 6 पार्टियां हैं। 2019 में बिहार में एक सीट जीतने वाली कांग्रेस का वोट शेयर 7.9% है। लेकिन नीतीश के जेडीयू अध्यक्ष बनते ही कांग्रेस ने दबाव की राजनीति चालू कर दी है। सीट शेयरिंग पर अपनी अलग मीटिंग की और 9 सीट पर दावा ठोक दिया। क्या अलायंस के नेता मानेंगे? कुर्बानी कौन देगा? प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे आप क्या चाहते हैं, कितनी सीटें कांग्रेस को मिलनी चाहिए? प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मैं चाहूंगा कि कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें मिलें और जीतने वाली सीटें मिलें। मतलब नीतीश के सियासी पंच में पेंच फंसा दिया। नेताओं को लगता है कि मैटर सुलझ जाएगा, कांग्रेस को 5 से कम सीट पर मना लेंगे, पर कांग्रेस मानेगी? कांग्रेस के लिए थोड़ा सा ही सही बिहार में सीट शेयरिंग का दरवाजा खुला तो है। पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी ने सारी बाजी ही पलट दी। ममता का खेला
कांग्रेस की समझ से बाहर है। पहले खड़गे को इंडिया अलायंस के पीएम चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया और अब ये कह दिया कि बंगाल में किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगी। सभी 42 सीटों पर खुद अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। लेफ्ट बीजेपी और कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में गठबंधन बनाया है और सक्रिय रूप से हमारे खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस राष्ट्रव्यापी स्तर पर बीजेपी का मुकाबला करेगा, जबकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व टीएमसी करेगी। कांग्रेस को बंगाल में दीदी किनारे क्यों लगा रही है, ये जानने के लिए पश्चिम बंगाल में सीटों का गणित समझ लीजिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को 18 सीट पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी ने 22 सीटों पर कब्जा जमाया था। कांग्रेस को महज 2 सीट ही हासिल हुई थी। इस परफॉर्मेंस के आधार पर कांग्रेस बंगाल में दीदी के सामने बार्गेन कर रही है। बयानवीरों के जुबानी तीर चलने शुरू भी हो गए, गठबंधन धर्म का पालन करने की नसीहत के साथ। पिछले चुनाव में भी मैं ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों को हरा के जीते हैं। इससे एक बार नहीं, बार बार उन दोनों को हरा के मैं जीतते आते हैं। जरूरत पड़े बार बार करते रहेंगे, इसमें हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसे बयानों के बाद फिर ममता बनर्जी से तो हमारे पार्टी तय करिए। देखिए जो उनसे संपर्क कर रहे हैं, जो वार्तालाप कर रहे हैं, ये उनकी समझदारी की बात है। इसमें मैं क्या बोल सकते। महाराष्ट्र और पंजाब में सियासी गठजोड़ वाला गणित भी कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस यहां अलायंस में है, लेकिन ठाकरे के नेता कहते हैं कांग्रेस को ग्राउंड जीरो से शुरुआत करनी होगी, अपना हिस्सा नहीं छोड़ेंगे। दोनों पार्टी में वार पलटवार की नौबत आ गई है। हम हमेशा महाराष्ट्र में 23 सीटें लड़ते आए हैं, 23 जगह पर लोकसभा में, वो हमारी सीटें कायम रहे। जीते हुए जो सीटें हैं, जो सीट हम जीत, एनसीपी हो चाहे हम हैं, उसके ऊपर बाद में बात करें। तो उसमें कांग्रेस आके ही नहीं ना, कांग्रेस ने सीटें जीती नहीं है महाराष्ट्र में, तो कांग्रेस से शुरुआत करनी है जीरो से महाराष्ट्र में। हम कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना सब मिलकर काम करेंगे। अलायंस के नेताओं को पता है अलग अलग लड़े तो बीजेपी जीत जाएगी, क्योंकि इस बार सिचुएशन वाकई अलग है। 2019 में महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी मिलकर लड़े थे। बीजेपी ने 23, शिवसेना ने 18 सीट जीती थी। दूसरी तरफ अलायंस में एनसीपी को 4, कांग्रेस को 1 सीट पर ही जीत मिली थी। बाकी 1 सीट इंडिपेंडेंट और दूसरी ओवैसी की पार्टी को मिली थी। यही वजह है कि कांग्रेस उद्धव की शिवसेना को अतीत नहीं, वर्तमान के हिसाब से चलने की नसीहत दे रही है। सच पूछिए तो शिवसेना के पास अपना वोट बैंक कितना है, वोट है कितना, ये भी किसी को नहीं मालूम। तो एक 2019 में जो वोट था, उस बेसिस पे हम आज यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते, टेक ऑफ नहीं ले सकते बातचीत का। 138 साल पुरानी पार्टी है हमारी, और हमारी पार्टी को एक क्षेत्रीय दल के राष्ट्रीय नेता बन गए हैं, और वो सलाह देते हैं, वो नसीहत देते हैं कि सुनने से शुरू करिए। मुझे लगता है कि बहुत ही बचकानी बात हुई। बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र में लोकसभा की 130 सीटें हैं, लेकिन तीनों ही जगह सीट शेयरिंग पर कांग्रेस की कोई सुनने को तैयार नहीं। यही हाल पंजाब का भी है। 13 सीटों पर मोह केजरीवाल की पार्टी छोड़ नहीं रही। पिछली बार कांग्रेस ने 8 सीटें जीती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी इस हिसाब से सीट शेयरिंग करना नहीं चाहती। खासकर पंजाब में अपनी सरकार आने के बाद कलह इतनी बढ़ चुकी है कि नेता खुले तौर पर कहने लगे हैं अलायंस नहीं होगा। पंजाब में गठबंधन की मतलब जो सीटों का बंटवारे में मेरा ख्याल कोई चांस नहीं है। जो भावनाएं बताई गई हैं हाईकमांड को पीसीसी की तरफ से, मेरा ख्याल है वो उसका सत्कार करेंगे। को सबने यही इच्छा जाहिर की है और मैंने भी कहा है कि हाँ में नहीं होना चाहिए। यानी 4 राज्यों की 143 सीटों में कांग्रेस की हालत ना 3 में है ना 13 में। जब सीट शेयरिंग से पहले ही कोई झुकने को तैयार नहीं, गठबंधन में गांठ है, तो आगे क्या होगा अंदाजा लगाना मुश्किल है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। बीजेपी को चुनौती देने के लिए विपक्ष ने जो इंडिया गठबंधन खड़ा किया है, उसकी हालत कुछ ऐसी ही होती जा रही है। चुनाव का ऐलान अभी हुआ नहीं, लेकिन विपक्ष में बैठा हर क्षेत्रीय दल अभी से कहने लग गया है
कि अपने इलाके में बिग ब्रदर वही है, कांग्रेस नहीं। ममता हो या अखिलेश, केजरीवाल हो या उद्धव, सबने गठबंधन की गेंद कांग्रेस के पाले में फेंक दी है। अब देखना यह है कि सीट शेयरिंग में कांग्रेस के साथ न्याय होगा या अन्याय। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।